नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का वीडियो दोस्तों उनके लिए बहुत ही खास होने वाला है जो जमशेदपुर रेस के आसपास से हैं और SP 160 का वेट कर रहे थे, क्योंकि उत्कल होंडा में जैसा कि आप देख रहे हैं SP 160 दोस्तों आ चुका है। और आज के वीडियो में आप SP 125 और SP 160 इन दोनों बाइक के फीचर्स में क्या फ़र्क देखने को मिलता है इसके बारे में आप जानोगे। दोनों बाइक के प्राइस के बारे में जानोगे, कलर ऑप्शन के बारे में जानोगे। और अगर आप इन दोनों बाइक को लेना चाह रहे हैं, मतलब किसी एक बाइक को, तो आपको इस बाइक के लिए कितना डाउन पेमेंट करना होगा, EMI क्या रहेगी, इन सभी चीज़ों के बारे में आप इस वीडियो में जान पाओगे। तो आइए यहाँ से वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गियर अपडेट में। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इन दोनों बाइक के हेडलैम्प की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, दोनों बाइक के हेडलैम्प में आपको सेम डिज़ाइन का फुली LED हेडलैम्प मिल जाता है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि दोनों बाइक के हेडलैम्प का जो वाइज़र है, इसके डिज़ाइन को चेंज किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, SP 125 का वाइज़र को आप पहले ही देख चुके हो, मगर 160 का वाइज़र आप देखोगे तो 125 के वाइज़र से ज़्यादा स्पोर्टी और ज़्यादा शार्प लुक में नज़र आता है, जो देखने में आपको ज़्यादा बेहतर महसूस होगा। साथ ही दोनों बाइक के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोर्क और फोर्क के ऊपर दोनों ही बाइक में आपको बॉडी कलर में फ्रंट मडगार्ड नज़र आएगा। मगर आप 160 का मडगार्ड देखेंगे तो ये देखने में आपको ज़्यादा स्पोर्टी सा नज़र आएगा। और दोनों ही बाइक के फ्रंट व्हील और टायर की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, SP 125 में आपको पहले से ही काफ़ी स्पोर्टी सा दिखने वाला 18 इंच का अलॉय व्हील मिलता है और 160 में आपको 17 इंच का 5 स्पोक ब्लैक फिनिश अलॉय व्हील मिलता है, जो काफ़ी देखने में सिंपल सा आपको नज़र आएगा। और दोनों ही बाइक के फ्रंट में आपको 100/80 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। वहीं ब्रेक की बात करें तो SP 125 में आपको इसके फ्रंट में 240 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है। अगर आप इसका ड्रम वेरिएंट लेते हैं तो उसमें आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। और वहीं 160 में आपको सिंगल चैनल ABS के साथ इसके फ्रंट में 276 mm का पेट्रोल डिस्क मिलता है, जो SP 125 के डिस्क से ज़्यादा बेहतर होता है। और अब हम दोस्तों इन दोनों ही बाइक के रियर सस्पेंशन, व्हील, टायर और ब्रेक के बारे में जान लेते हैं। SP 160 के रियर सस्पेंशन में आपको एडजस्टेबल मोनोशॉक ऑब्जर्वर मिलता है और SP 125 के रियर सस्पेंशन में आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टायर सस्पेंशन मिलता है, जिसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और रियर टायर साइज़ की बात कर लें तो SP 160 के रियर में आपको 130/70 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर और SP 125 में आपको 100/80 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर मिलता है। और ब्रेक की बात करें तो इन दोनों ही बाइक के रियर में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिल जाता है। अगर आप SP 160 का डुअल डिस्क वाला वेरिएंट लेते हैं तो इसके रियर में आपको 220 mm का पेट्रोल डिस्क मिलता है। और अब दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, दोनों ही बाइक का टेल लैंप आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। लेफ्ट साइड में SP 160 का टेल लैंप है, जो देखने में आपको काफ़ी स्पोर्टी सा नज़र आ रहा है, जो आपको M के शेप में दिख रहा है और इसमें आपको LED मिल जाता है। और SP 125 के टेल लैंप में आपको नॉर्मल बल्ब मिलता है और दोनों ही बाइक के टर्न सिग्नल इंडिकेटर में आपको नॉर्मल बल्ब मिलता है। मगर फ़र्क इतना है कि SP 125 का जो टर्न सिग्नल इंडिकेटर है वो फ्लेक्सिबल नहीं है और SP 160 में जो आपको टर्न सिग्नल इंडिकेटर मिलता है ये आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल मिल जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, दोनों ही बाइक में आपको कंपनी फिटेड साड़ी गार्ड के साथ लेडीज़ फुटरेस्ट मिलता है और SP 125 का आपको लेडीज़ फुटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम सा नज़र आएगा। और अब हम दोस्तों इन दोनों ही बाइक के सीट पर ध्यान देते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों, आपको दोनों ही बाइक का सीट का लेंथ लगभग एक जैसा ही मिलता है, मगर सीट का जो हाइट है उसमें फ़र्क है। SP 125 का सीट हाइट 790 mm रखा गया है और SP 160 का सीट हाइट 796 mm रखा गया है। तो अगर आपका हाइट 5 फीट या 5 फीट 2 इंच होगा तो आप दोनों ही बाइक को बहुत ही आराम से राइड कर पाएंगे। और एक जो मुझे खास फ़र्क पता चल रहा है वो ये कि SP 125 का जो सीट है, सेंटर से आप जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा इसकी चौड़ाई कम मिलती है, मगर SP 160 में आपको ये वाला जो पोर्शन है ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है और इसमें जो फॉर्म यूज़ किया गया वो भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी सॉफ्ट है। तो अगर आप लॉन्ग राइड पे लेके जाना चाहते हैं कोई बाइक को तो SP 125 से बेहतर आपको 160 लगेगा। बाइक को राइड करते समय लॉन्ग राइड में आपको इसका सीट बहुत ही कंफर्टेबल महसूस होगा। साथ ही बाइक के रियर ग्रैब बार पे ध्यान दें तो आप देखेंगे SP 125 या फिर SP 160 दोनों ही बाइक के ग्रैब बार में आपको कास्ट आयरन का काफ़ी मजबूत सा ग्रैब बार मिल जाता है। और SP 160 के इंजन के ठीक सामने में जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें आपको एरोडायनेमिक मेटल का काफ़ी स्पोर्टी सा दिखने वाला एक इंजन काउल लगा हुआ मिलता है, जिससे बाइक देखने में काफ़ी स्पोर्टी सा नज़र आता है। और SP 125 के इंजन के सामने आपको इंजन काउल नहीं मिलता है। और बाइक के चेन कवर पे ध्यान दे तो आप देखेंगे SP 125 के चेन कवर में आपको फुल कवर्ड प्लास्टिक मटेरियल का चेन कवर मिलता है और SP 160 में आपको हाफ अपर चेन कवर मिलता है। साथ ही दोनों ही बाइक के एग्जॉस्ट पे ध्यान दे तो आप देखेंगे दोनों ही बाइक में आपको मेटल का काफ़ी प्रीमियम सा दिखने वाला क्रोम फिनिश में मफलर कवर लगा हुआ मिल जाता है। इन दोनों ही बाइक के फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो दोस्तों आपको SP 125 में 11.2 लीटर कैपेसिटी का फ्यूल टैंक मिलता है और SP 160 में आपको 12 लीटर कैपेसिटी का फ्यूल टैंक मिलता है।
तो दोनों के फ्यूल टैंक कैपेसिटी में सिर्फ 800 ml का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ख़ास फ़र्क ये है कि SP 125 का जो आपको फ्यूल टैंक मिलता है दोस्तों, आपको कंप्लीट मेटल का मिल जाता है, मगर SP 160 में आपको जो इसका अपर बॉडी है ये आपको प्लास्टिक फाइबर मटेरियल का मिलता है, मगर मुझे देख के तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी मजबूत है। और एक फ़र्क ये भी है कि SP 160 का फ्यूल टैंक आपको ज़्यादा मस्कुलर और ज़्यादा स्पोर्टी सा नज़र आएगा। और अब हम दोस्तों इन दोनों ही बाइक के कंसोल और हैंडल बार में लगे स्विचेस के बारे में जान लेते हैं। तो SP 160 के राइट साइड के हैंडल बार में जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें आपको इंजन स्टॉप स्विच, हज़ार्ड स्विच और सेल्फ मिलता है। SP 125 के राइट साइड के हैंडल बार में इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप स्विच मिलता है। इन दोनों में फ़र्क ये है कि SP 160 में दोस्तों आपको साइलेंट स्टार्ट नहीं मिलता। मैं आपको दिखाता हूँ बाइक स्टार्ट करके। तो आपने देखा जब आप इस बाइक को स्टार्ट करते हैं तो इसके सेल्फ से काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आता है, और वहीं अगर मैं SP 125 को स्टार्ट करता हूं तो आप देखिए इसमें आपको साइलेंट स्टार्ट मिल जाता है। तो आपने देखा पहला फ़र्क ये है। दूसरा, SP 125 के लेफ़्ट साइड के हैंडल बार में आपको इंटीग्रेटेड हाई बीम, लो बीम पास स्विच मिलता है, साथ ही टर्न सिग्नल इंडिकेटर और हॉर्न मिलता है। और वहीं अगर मैं SP 160 के लेफ़्ट साइड के हैंडल बार पे अगर आप ध्यान दोगे तो आप देखोगे इसमें आपको पहले तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें आपको पास स्विच मिल जा रहा है, यहाँ पर हाई बीम, लो बीम स्विच है, टर्न सिग्नल इंडिकेटर और हॉर्न है। हॉर्न बजा के सुनाता हूँ तो काफ़ी बेहतर ही है। और इन दोनों ही बाइक के कंसोल में जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि दोनों ही बाइक में आपको फुली डिजिटल कंसोल मिल जाता है। और SP 125 के कंसोल के फ़ीचर्स के बारे में आप सभी को पूरी जानकारी है कि इसमें आपको गियर इंडिकेटर के साथ काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं, और ऊपर में आप इसका इको इंडिकेटर भी दिया गया है, जिसे आप ध्यान रखकर इस बाइक से काफ़ी अच्छा माइलेज निकाल पाते हो। वहीं 160 के कंसोल पे आप ध्यान दें तो यहाँ पे भी आपको न्यू डिज़ाइन का फुली डिजिटल कंसोल मिल जा रहा है जैसा कि आप देख रहे हो। और यहाँ पे RPM के ठीक सेंटर में यहाँ पर आप इसका गियर इंडिकेटर देख पाते हैं, और बड़े से फॉन्ट में सेंटर में आप किलोमीटर पर आवर, ऊपर में टाइम और नीचे में ऑडोमीटर है। अगर मैं सिलेक्ट बटन को प्रेस करता हूँ तो वहीं पर आप ट्रिप A और ट्रिप B देख पाओगे, और सेट बटन को प्रेस करके आप वहीं पर एवरेज किलोमीटर पर आवर, बैटरी वोल्टेज, एवरेज किलोमीटर पर लीटर आप देख पाएंगे। और साथ ही इसमें एक चीज़ और है कि अगर मैं सेट बटन और सिलेक्ट बटन को एक साथ प्रेस करूँगा तो कुछ सेकंड के बाद प्रेस करने के बाद आप देखिएगा डिस्प्ले में नीचे की तरफ में आपको 3 डॉट नज़र आ रहा है। इससे आप इस डिस्प्ले में अपने ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा भी कर पाएंगे। साथ ही इस बाइक के सीटिंग पोस्चर की बात करें तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं इस बाइक को राइड करते समय आपको इस बाइक का सीटिंग पोस्चर बहुत ही बेहतर मिलता है। मुझे बस एक कमी महसूस हो रही है इस बाइक में, जैसा इसका लुक दिया गया और जितना मस्कुलर है बाइक देखने में लगता है, अगर इस बाइक में भी क्लिप ऑन हैंडल बार दे दिया जाता तो कैसा रहता, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। और बाइक को राइड करते समय मेरा मानना है कि इसमें जितना सीट दिया गया वाइड और ये बैठने में जितना कंफर्टेबल महसूस हो रहा है, जिस वजह से आप इस बाइक को काफ़ी लंबी दूरी तक राइड भी कर पाएंगे। और दोनों ही बाइक में दोस्तों आपके सेफ्टी के लिए साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच मिल जाता है। और इन दोनों बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो SP 125 में आपको 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, और SP 160 में आपको 177 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो अगर आप किसी ऐसे जगह रहते हैं जहाँ सड़कें ख़राब होती है या कच्चे रास्तों पे राइड करना होता है तो वहाँ पे राइड करने के लिए आपके लिए SP 160 ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आइए अब हम इस बाइक के प्राइस और फाइनेंस के बारे में जान लेते हैं, मतलब आप कितना मिनिमम डाउन पेमेंट करके इन दोनों बाइक को ले सकते हैं। और अब हम दोस्तों इन दोनों बाइक के प्राइस के बारे में जान लेते हैं। SP 125 का हमारे जमशेदपुर का ऑन रोड प्राइस है 1,06,644 और SP 160 का ऑन रोड प्राइस है 1,44,155, जो SP 125 से करीब 37,511 रुपीज़ महंगा है। तो अगर आप SP 125 को फाइनेंस में लेना चाहते हैं तो हमारे जमशेदपुर के कोटक महिंद्रा बैंक से आप इस बाइक को सिर्फ 14,792 के डाउन पेमेंट पे फाइनेंस भी करा सकते हैं। अगर आप इस बाइक को 12 मंथ EMI पे लेते हैं तो आपको हर मंथ पे करना होगा 8,517 रुपीज़। 24 मंथ EMI पे लेने के लिए आपको हर मंथ पे करना होगा 4,677 रुपीज़, और 36 मंथ EMI पे लेने के लिए आपको हर मंथ पे करना होगा 3,414 रुपीज़। और आप अगर SP 160 सिंगल डिस्क वेरिएंट को फाइनेंस में लेना चाहते हैं तो हमारे जमशेदपुर के कोटक महिंद्रा बैंक से आप इस बाइक को सिर्फ 18,655 के डाउन पेमेंट पे फाइनेंस भी करा सकते हैं। अगर आप इस बाइक को 12 मंथ EMI पे लेते हैं तो आपको हर मंथ पे करना होगा 12,036 रुपीज़। 24 मंथ EMI पे लेने के लिए आपको हर मंथ पे करना होगा 6,610 रुपीज़, और 36 मंथ EMI पे लेने के लिए आपको हर मंथ पे करना होगा 4,824 रुपीज़।
इनके दोस्तों कलर ऑप्शन की बात करें तो SP 160 में आपको काफ़ी सारे कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि मैट डार्क ब्लू मेटालिक कलर मिलता है, पर्ल रेड कलर मिल जाता है, मैट एक्सेस ग्रे मेटालिक कलर मिलता है, डीप ग्राउंड ग्रे कलर मिलता है, मैट मार्बल ब्लू मेटालिक कलर मिलता है और एक ब्लैक कलर भी मिल जाता है। वहीं SP 125 में आपको 5 कलर ऑप्शन मिलता है, जिसमें पर्ल सीरीन ब्लू कलर है, रेड मेटालिक कलर है, मैट एक्सेस ग्रे मेटालिक कलर है, ब्लैक कलर है और एक मैट मार्बल ब्लू मेटालिक कलर है। तो आज के वीडियो में दोस्तों आप सभी को SP 125 और SP 160 में फीचर्स में क्या फ़र्क देखने को मिलता है, इसके बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी है। और आप सबसे बोलना चाहूँगा कि अगर आपका लोकल रनिंग ज़्यादा रहता है, आप शहर के अंदर ही राइड करते हैं और ज़्यादातर शहर में स्पीड लिमिट टू व्हीलर का 50 km/h रहता है, उस हिसाब से देखूँगा तो आपके लिए SP 125 काफ़ी बेहतर रहेगा, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा माइलेज भी मिल जाएगा। और अगर आपको ज़्यादा माइलेज नहीं चाहिए तो आपके लिए 160 भी काफ़ी बेहतर ऑप्शन रह सकता है। और आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप किसी ऐसे जगह रहते हैं जहाँ से अपने वर्क प्लेस में आने के लिए आपको एवरीडे 30, 40 या 50 किलोमीटर वन साइड राइड करना होता है, तब मैं बोलूँगा आपके लिए SP 160 दोस्तों काफ़ी बेहतर रहेगा, क्योंकि इस बाइक को आप हाईवे में बहुत ही आराम से 85-90 km/h के स्पीड में क्रूज़ कर पाएंगे। और मेरा मानना है कि बाइक को राइड करते समय आपको ये बाइक काफ़ी कंफर्टेबल भी महसूस होगा। और वीडियो में आपको इस बाइक के सभी फीचर्स के बारे में, प्राइस के बारे में, फाइनेंस के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी है। साथ ही इस बाइक के कलर ऑप्शन के बारे में भी आप जान चुके हो। तो आप सबसे मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप जमशेदपुर इसके आसपास हैं और इस बाइक का टेस्ट राइड या फिर इसे परचेस करना चाहते हैं एक अच्छे ऑफर में, तो आप उत्कल होंडा में आ सकते हैं। शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, और चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में कर दीजिएगा, ताकि मेरे सभी वीडियो आप तक पहुँच सके। और इन दोनों बाइक के बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ही जल्द आप मेरे चैनल में SP 160 का एक सिटी माइलेज टेस्ट वीडियो देखने वाले हो। तो अगर आप मेरे चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में ज़रूर कर लें।